मैंने वह डिबेट देखी जिसमें एक नास्तिक श्री जावेद अख्तर साहब और एक इस्लामिक स्कॉलर शमाइल नदवी साहब इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि डज गॉड एग्जिस्ट, या क्या ईश्वर का अस्तित्व है। दोनों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों ने ही अपनी अपनी क्षमता और योग्यता से ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जो सबसे शक्तिशाली और पैने प्रतीत होते थे। दोनों ने अपनी अपनी विचारधारा और मान्यताएं प्रस्तुत की। दोनों को ही लगता है कि वे अपने अपने स्तर पर सही थे। कुछ विचारकों का मत है कि शमाइल नदवी साहब के तर्क ज्यादा सटीक थे, परंतु वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही के तर्क आधे अधूरे ज्ञान से पीड़ित थे। जावेद साहब के तर्क अनुभवजन्य और मौलिक माने जा सकते हैं, परंतु नदवी साहब पूरी तरह इस्लामिक पूर्वाग्रह से प्रभावित रहे। जावेद साहब को हठी या जिद्दी नहीं होना चाहिए। प्रकृति के जिस पक्ष को देखकर वे नास्तिक हुए हैं, प्रकृति के दूसरे पक्ष को देखना चाहिए था और उसको देखकर उन्हें आस्तिक भी हो जाना चाहिए था। उन्होंने पाया कि संसार में जितने भी धर्म हैं, उनमें ईश्वर की मान्यताएं हैं। वे सब ईश्वर को मानते हैं और मानव जाति में बहुत सारे दुख दर्द और पीड़ाएं हैं, परंतु ईश्वर उन सबको देखता रहता है और उन पीड़ाओं को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करता। इस बात से जावेद साहब को प्रतीत होता है कि ईश्वर नहीं है और जावेद साहब नास्तिक हो जाते हैं। परंतु दूसरी ओर जो संसार का निर्माण है, जो नियमितता है, जो संरचनाएं हैं और जो बिना बुद्धि के या योजना के या युक्ति के संभव ही नहीं हो सकती, उनको देखकर जावेद साहब ईश्वर के अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। वे इन तथ्यों को जानबूझकर झुठला रहे हैं। ऐसी घटनाओं को देखकर और समझकर उनको निश्चित ही आस्तिक हो जाना चाहिए था। दूसरी ओर शमाइल नदवी साहब जो कार्य और कारण के सिद्धांत से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर रहे हैं। निश्चित ही ईश्वर को कार्य और कारण के सिद्धांत से जाना जा सकता है, अन्यथा ईश्वर को जानने का कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। परंतु संसार की दुख और पीड़ा को ईश्वर दूर नहीं कर पा रहा है, इस बात को लेकर नदवी साहब के तर्क बिल्कुल ही आधारहीन है। वे इस्लामिक पूर्वाग्रह से ग्रसित पाए गए। केवल इस उद्देश्य से कि कहीं इस डिबेट में वे हार ना जाएं, ऐसे तर्क प्रस्तुत कर रहे थे जिससे सामने बैठे व्यक्ति को चुप कराया जा सके। पूरी डिबेट में ऐसा होता प्रतीत भी होता रहा। जावेद साहब उस तर्क को तुरंत जवाब न दे सके जिसमें स्टूडेंट गलत लिख रहा हो और एग्जामिनर उसे रोक नहीं रहा है, जबकि यहाँ गलत लिखने की बजाय एक छात्र जब दूसरे छात्र की परीक्षा में विघ्न डाल रहा हो तो निश्चित रूप से एग्जामिनर को हस्तक्षेप करना होता है। फिर भी यहाँ पर नास्तिक होते हुए जावेद साहब अधिक सही साबित हो रहे थे, भले ही उन्होंने इसका प्रतिवाद न कर पाए हों। ईश्वर का अस्तित्व है, यह निश्चित रूप से कुछ तर्कों से प्रमाणित किया जा सकता है, परंतु वह वैसा नहीं है जैसा शमाइल नदवी साहब कह रहे हैं, बल्कि वह वैसा है जैसा जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं। अर्थात ईश्वर का अस्तित्व तो है, परंतु वैसा नहीं है। वह अक्रिय है, वह स्थिर है, उसके होने का कोई प्रमाण और आधार नहीं है। ईश्वर के होते हुए भी उसके होने का कोई अर्थ नहीं है। निश्चय ही संसार को ईश्वर ने प्रकट किया है संसार के संचालन में, परंतु उसका कोई योगदान हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। बस यही कारण है कि विचारशील मनुष्य आस्तिकता और नास्तिकता के सही प्रमाण नहीं जुटा पाते और परिणाम स्वरूप कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं और कुछ लोग आस्तिक हो जाते हैं, जबकि दोनों के विचारों को असत्य प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आस्तिक और नास्तिक दोनों को बैठकर परस्पर गहन विचार करना पड़ेगा कि संसार क्या है और ईश्वर क्या है, और वह किस प्रकार से कार्य करता है और संसार किस प्रकार से संचालित हो रहा है। इस विषय को संभव माध्यमों से समझना पड़ेगा। हम मोटे तौर पर जहां पर कुछ बिंदु दे रहे हैं जिस पर ईश्वर के विषय में विचार किया जाना चाहिए। एक विचार तो यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी स्थानों पर समान रूप से है, वह पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा विस्तृत है। तो हमारे ज्ञान से यह प्रतीत होता है कि जो वस्तु स्थिर होती है या फिक्स होती है वह क्रियाशील नहीं हो सकती।
इस प्रकार यदि पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर फैला हुआ है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ब्रह्मांड में कोई स्थान रिक्त नहीं है, शेष नहीं है। अब जब कोई हलचल नहीं होगी तो वह कोई कार्य कैसे करेगा? नहीं कर सकता, और वह उसको अपने हाथों से बनाता है। यह बात निर्मूल और असत्य साबित होती है। अर्थ यह है कि ईश्वर कोई निर्माण नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता। वहीं यह बात भी विचारणीय है कि यदि सभी स्थानों पर ईश्वर है तो संसार में दूसरी वस्तुएं उस स्थान पर कैसे हो सकती हैं? एक ही स्थानों पर दो वस्तुओं का होना कैसे संभव है? शमील नदवी साहब ने ईश्वर को मेटाफिजिकल या अभौतिक होने की बात कही है, परंतु इस बात को वो विचार नहीं करते कि भौतिक और अभौतिक पदार्थ एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होते हैं। वे कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते, और बिना स्पर्श किए हुए किसी भी वस्तु का निर्माण होना असंभव है। इसलिए ईश्वर ने इस संसार को बनाया है। यह बात विरोधाभासी है, यह बात परस्पर विरोधाभासी है। यहाँ जावेद साहब को कहना चाहिए था कि जो बात संभव नहीं है उसको आप संभव कैसे कह सकते हैं? दूसरी चीज, यदि ईश्वर संसार को बनाता या जैव जगत को बनाता या बनाने की क्षमता होती या वह सर्वशक्तिमान होता तो वह इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने का तामझाम नहीं करता, जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं में भी अरबों खरबों तारे, और तारों में भी अनेक ग्रह, अनेक उपग्रह। इतना सब होने के बाद अरबों खरबों तारों में एकाध पृथ्वी जैसा ग्रह केवल बन पाना, और केवल इतने सारे ग्रहों में एक पृथ्वी पर जीवन का होना, यह प्रदर्शित करता है कि यह सब ईश्वर के द्वारा निर्मित नहीं हुआ, कार्य नहीं किया गया। यदि ईश्वर ने सभी चीज स्वयं से बनाई होती तो वह इतना बड़ा ब्रह्मांड नहीं बनाता, वह केवल सौरमंडल बना देता और उसका काम हो जाता। उसका कार्य इतना निरर्थक भी नहीं होता। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर 1% से भी कम आती है, जबकि 99% से भी अधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यदि ईश्वर बुद्धिपूर्वक कार्य करता तो निश्चित रूप से इसका उल्टा होता, अर्थात 90% ऊर्जा उपयोग में होती और केवल 1% ऊर्जा ही नष्ट हो पाती। इसलिए यह विचारधारा कि संसार को ईश्वर ने बनाया है सत्य नहीं मानी जा सकती। तीसरी बात है कि ईश्वर का अस्तित्व है और वह निर्माण भी करता है, परंतु वह संसार को बीज रूप में बनाता है। बीज रूप में, उस बीज में एक डीएनए, जिसको हम डीएनए से ठीक ठाक समझ सकते हैं, यह प्रोग्रामिंग कर देता है कि संसार निरंतर चलायमान रहे। विद्वान लोग ईश्वर को निराकार इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह रिक्त स्थान जैसा है। वह पदार्थ पर कोई बल नहीं लगाता, पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता। संसार के सभी पदार्थ जड़त्व के नियम का पालन करते हैं, जिसको न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। यदि ईश्वर स्वयं रचनाकार होता तो प्रकृति में जड़त्व का नियम पाया ही नहीं जाता। वह निश्चित रूप से संसार के हर एक कण पर बल लगाता और बल लगाकर निर्माण कर देता। बीज रूप में निर्माण करने वाले कथन का आशय यह है कि ईश्वर ने हमें तभी बीज रूप में निर्मित कर दिया था जब ब्रह्मांड का प्रारंभ हुआ था। हमारे समय से पीछे बना हुआ ब्रह्मांड और हमारे समय के पश्चात आने वाले समय में बना हुआ ब्रह्मांड बीज रूप में तभी से है जब इसका प्रारंभ हुआ था। अब प्रारंभ कब हुआ था ये अलग विषय है। ब्रह्मांड में जो नवीनता है या जो नवीनता प्रदर्शित हो रही है वह ब्रह्मांड के डीएनए में पहले से ही है। आज हम जिस ईश्वर को ईश्वर कहते हैं वह असल में ईश्वर की बनाई हुई एक प्रोग्रामिंग है। उसके अंदर निर्मित किया हुआ एक डीएनए है जिसके कारण संसार चलता रहता है। वह डीएनए अचेतन है, वह बुद्धिमान है, परंतु क्रिया की प्रतिक्रिया करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वह कठोर रूप से न्याय की एक व्यवस्था भी है। वह डीएनए चेतनाओं में भी न्याय करता है। यह अलग बात है कि वह किस प्रकार न्याय करता है, यह विचारणीय विषय है और
यह शोध का विषय भी है। अगली बात यह है कि ईश्वर को अलग दूसरे प्रकार से भी माना जा सकता है। वह यह है कि ब्रह्मांड के बढ़ने से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से वह शून्य जैसा रहा होगा। तत्पश्चात बुलबुले की तरह बढ़ता गया और अपनी चेतना उस बुलबुले के किनारों पर खींचता हुआ ब्रह्मांड को रिक्त स्थान करता हुआ चला गया। अपने अंदर ही भौतिक संसार को बनाता चला गया और इस भौतिक संसार में ऐसी प्रोग्रामिंग भी करता चला गया जिससे कि वह संसार नियमित और निरंतर चलता रहे। जैविक और अजैविक जगत का निर्माण स्वतः होता रहे। जैविक और अजैविक जगत का चक्रण, जैविक और अजैविक जगत का एक चक्रण जैसा बना दिया गया है जो कभी समाप्त नहीं होता। हम उस चक्रण में निरंतर बंधे हुए चले आ रहे हैं। अब इस संसार में कोई भी चेतना नहीं है और न ही ईश्वर है, परंतु ईश्वर की प्रोग्रामिंग पूरे ब्रह्मांड में एक समान फैली हुई है, जिसके कारण ब्रह्मांड के तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि बनते और मिटते चले आ रहे हैं। यह जैविक और अजैविक जगत निरंतर चलायमान रहता है। उपरोक्त दोनों प्रकार से ईश्वर को किसी भी प्रकार से मान लिया जाए तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है, परंतु यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। और यह बात भी है कि नास्तिकों की तरह इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता और ना ही आस्तिकों की तरह जैसा वे मानते चले आ रहे हैं वैसा माना भी नहीं जा सकता। ईश्वर का परीक्षा लेना, स्वर्ग और नरक देना, शैतान का होना, ये सभी पश्चिमी मतों की नासमझी वाली विचारधाराएं हैं। यह ब्रह्मांड के परिक्रम में कभी और कहीं लागू नहीं होती। मुफ्ती शमील नदवी साहब इस्लामिक साहित्य से प्रभावित हैं और वे इस डिबेट में उससे बाहर निकलकर नहीं आ सके। ईश्वर का अस्तित्व कार्य और कारण के सिद्धांत से आस्तिकों में पूर्व से प्रमाणित है, वे उसे मानते चले आ रहे हैं। मुफ्ती शमील नदवी साहब ने कोई नया तर्क प्रस्तुत नहीं किया। आज जो ईश्वर से संबंधित तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए वे उनके अनुयायियों को छोड़कर किसी और को स्वीकार करने योग्य नहीं है। उसी प्रकार न्याय से संबंधित की प्रकृति में न्याय नहीं होता, जावेद अख्तर साहब ने जो तर्क दिए वे शोधकर्ताओं के लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए हमें उक्त चर्चा से इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए या विचार करना चाहिए कि आस्तिकता और नास्तिकता दोनों ही सही नहीं है और दोनों ही गलत नहीं है, और जो सच है वो दोनों से कहीं भिन्न है।